दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। ये क्या चीज है और कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, कॉस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तो सपोज प्लांट है स्टील, टाइप है रोलिंग मिल। रोलिंग मिल ये ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिकल। ये है मतलब पहले से अगर कोई साइज टीएमटी साइज बन रहा है तो जैसे 16 mm साइज बन रहा है, अब हमको 12, 10 और 8 mm टीएमटी साइज बनाना है। तो कुछ हमको ऑगमेंटेशन वर्क करना है। इस वर्क में सबसे हुआ पहला है मेन वर्क या मेन जॉब। दूसरा है एडिशनल जॉब या एडिशनल वर्क। तीसरा है लोडिंग इनहांसमेंट। चौथा है लीगल कंप्लायंस। ये 4 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं मेन वर्क क्या है। क्या ऑगमेंटेशन में मेन वर्क क्या है? ऑलरेडी वो प्लांट, जिस प्लांट में ऑगमेंटेशन वर्क करना है उसमें C10 तक मतलब कंटिन्यूअस स्टैंड 10 तक ऑलरेडी चल रहा है। अब हमको पहले एक्शन में चार्ट बनाएंगे। ये है C11, मतलब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस स्टैंड। हमको 6 स्टैंड बढ़ाना है। तो कंटिन्यूअस स्टैंड C11, उसी तरह C12, C13, C14, C15 एंड C16। ये स्टैंड हुआ। उसके बाद है PR1, PR2, कंटिन्यूअस CS। उसके बाद है TB1, TB2। अब आप सोचिएगा कंटिन्यूअस स्टैंड जो है वो हमको एडिशनल अभी लगाना है। उसी तरह C16 तक तो कंटिन्यूअस स्टैंड हो गया। PR1 पिंच रोल 1 है, PR2 पिंच रोल 2 है। ये कंटिन्यूअस स्टैंड है, कंटिन्यूअस सीआर है। ये टेल ब्रेकर 1, टेल ब्रेकर 2। तो सबसे पहले क्योंकि लोड इन्हांसमेंट भी करना है तो इसमें जो मोटर लगेगा वो कितने किलोवाट का है? से 432 किलोवाट, 432 किलोवाट, 432 किलोवाट, 432 किलोवाट, ये सब किलोवाट में है। 432, 432। जो PR1 है, PR2 है, ये 80 किलोवाट, 80 किलोवाट। कंटिन्यूअस PR2 है 60 किलोवाट। TB1 80 किलोवाट और फिर 80 किलोवाट। ये हुआ मोटर का रेंज, डीसी मोटर। ये सारे मोटर डीसी मोटर हैं। अब आते हैं इसका फुल लोड कितना है।
सबको एग्जैक्ट लोड हमको नहीं पता है, तो 2.5 टाइम्स इसको कर दीजिएगा तो एग्जैक्ट जब मतलब 4-5 एम्पियर आगे पीछे होगा वो निकल जाएगा 432, 432, 864, 216, 1080 एम्पियर। सेम 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 सेम। यहाँ पर है PR1 है 80, 80 गुना 160 और 40, 200 एम्पियर। PR2 भी 200 एम्पियर। ये है 60, 150 एम्पियर। ये है 200 एम्पियर। ये सारा डीसी लोड है, ये मोटर डीसी मोटर है और ये आर्म्स भी डीसी आर्म्स है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सारा चीज क्यों कर रहे हैं, तो ऊपर में हम लिख दे रहे हैं determination of the capacity of proposed transformer। कितने का ट्रांसफार्मर लगाना है ये हमको निकालना है, तो 1080 मल्टीप्लाइड बाई 6 6480 एम्प प्लस 200, 200, 400, 400, 800, एक 950, 0, 8, 5, 13, 14, 14, 7430 एम्पियर। ये डीसी एम्पियर फुल। इतना हम लोग जानते हैं कि जो भी डीसी मोटर चलता है 70 to 80% लोड पर चलता है, मैक्सिमम हम ले लेते हैं 80%। तो 7430 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मतलब 80% रनिंग लोड। और हम लोग जो ट्रांसफार्मर निकालते हैं प्रपोज्ड, वो रनिंग लोड के ही हिसाब से निकालते हैं, न कि कनेक्टेड लोड के हिसाब से। फाइव 944 एम्पियर ये डीसी एम्पियर, डीसी लोड। ये हमने टोटल फुल लोड का 80% ले लिया से 66,000 एम्पियर। ये एम्पियर डीसी लोड निकला। यहां तक हम लोग पहुंचते। अब आते हैं कि ये 6000 एम्पियर डीसी लोड 80% के हिसाब से आया, तो ये डीसी एम्पियर है। ट्रांसफार्मर जो हम लोग लगाएंगे वो तो एसी साइड में लगाएंगे, तो एसी साइड में एसी लोड 6000 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये आया 4243 एम्पियर। ये एसी लोड हुआ। अब ट्रांसफार्मर होता है हेवी, इसका दूसरी भी है 1.732 इंटू 0.433 433 वोल्ट है सेकेंडरी, और आई हो गया 4243 एम्पियर। इसका तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 3182 के लिए आएगा। से
3000 kV। अब जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी आई, मतलब जो प्रपोज ट्रांसफार्मर हुआ वो हुआ 3000 kVA। क्योंकि कनेक्टेड लोड के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर नहीं लेते हैं, जो रनिंग लोड हुआ एसी में उसके हिसाब से हमने लिया, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी आ गया 3000 kVA। आगे चल करके जरूरत पड़ेगी, ये जो हमारे पास एक कंडीशन है कि जो पावर है सब सैचुरेटेड है, जो भी हमको प्लांट लगाना है उसके लिए लोड इन्हांसमेंट भी करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है वो कितने का होगा, एज पर तारीख 3000 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज 2000 kVA। यही लोड एनहांसमेंट हुआ, मतलब 2 MVA। इसके लिए हमको ये लोड बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं एसी साइड से डिस्कस कर रहे हैं, डीसी साइड में अभी बाद में रहेंगे। तो इतना जानने के बाद क्या क्या ऑगमेंटेशन वर्क करना है, कितने का ट्रांसफार्मर लगेगा, वहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब हम चलते हैं, अब आते हैं एसएलडी पर, सिंगल लाइन डायग्राम। तो पावर सबस्टेशन जो अपना यार्ड है, जहां पर 33,000 वोल्ट्स आया हुआ है, 33 के भी अवेलेबल है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जो ट्रांसफार्मर हमने निकाला 3000 kVA का, वो 33,000 इनकमिंग वोल्टेज है बाई 433 वोल्ट। तो पावर सबस्टेशन में जो पावर आया हुआ है 33 kV, वो सफिशिएंट है, बट हमको नए सिरे से इसका सेपरेट पावर ट्रांसफार्मर भी लगाना है, सेपरेट पावर लगाना है। तो एसएमडी बनाते हैं, सबसे इनकमिंग पावर जो भी है एक आइसोलेटर वहां देंगे। आइसोलेटर के बाद VCB लगाएंगे, ये आइसोलेटर हुआ। क्योंकि एसएलडी में एसएलडी से ही क्या क्या इक्विपमेंट हमको खरीदना है, और ये बहुत इजी वे में पकड़ा जाएगा। और कैपेसिटी भी बाद में मैं लिख देता हूँ। एक ये है, ये आउटडोर VCB है, आउटडोर VCB। उसके बाद यहां पर सिटी के बाद यहीं पर एलए भी लगा रहेगा। जो अर्थ किया रहेगा। इसके बाद ये, और वहीं पर हम लोग ये भित्ति रहेगा, सिटी भी हो गया, वहां पर भित्ति भी रहेगा। 35 पीटी हो गया 33,000 बाई √3 बाई 110 वोल्ट बाई √3। क्योंकि ये अर्थ पीटी है। अर्थ पीटी कैसे है थोड़ा मैं अलग से समझा देता हूं। सपोज यहां पर 3 फेज आया हुआ है, ये पीटी है, एक पीटी, 2 पीटी, 3 पीटी। इनकमिंग पावर हर एक पीटी के इस तरह हो गया। और जो ये है दूसरा पॉइंट है प्राइमरी का ही, इससे मिला और ये अर्थ हो गया।
ये चला गया आउट, ये आउट, ये आउट, और सिमिलरली ये जो हुआ ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये L1, L2, L3, और उसी तरह ये L1, L2, L3, L1 और L2 के बीच में 110 वोल्ट रहेगा, और स्टार्ट पॉइंट से अगर L1 को देखा जाए तो 110 डिवाइडेड बाई √3 सिमिलरली प्राइमरी साइड। इसलिए इस पीटी को जो हम लोग पीटी लगाते हैं अर्थ पीटी भी बोलते हैं। अर्थ पीटी क्यों बोलते हैं, यहां से क्लियर हो गया। तो हम लोग चले आए VCB के बाद CT, ये हो गया ए लाइटनिंग अरेस्टर, और इसके बाद अब यहां से हम लोग केबल लेंगे। ये एचटी केबल जा रहा है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये एचटी केबल साइड में लिख दूंगा। ये चला गया इंडोर VCB में। इंडोर VCB के बाद यहां भी CT लगा हुआ है, और यहां भी कहीं भी ये PT, क्योंकि PT फ्यूज के थ्रू दिया हुआ है। ये हुआ PT और ये हुआ फ्यूज। इसके VCB के बाद ये आ गया ट्रांसफार्मर, जो हमने लिया 3000 kVA का। यह है 33,000 बाई 433 V का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग जो है वो बस डक्ट ये चला गया हमारा PCC कहा जाए या PDB कहा जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसके बाद एक एसीबी, ये मेन एसीबी हुआ PDB का। फिर यहां बट गया, फिर यहां एक एसीबी, फिर यहां एक एसीबी, ये MCCB है। MCCB 630 एम्स का, ये 630 एम्स का, ये सॉरी 630 400 और ये 250 एम्स का MCCB है। ये ACB है, ये है ये 6300 का 6300 एम्पियर, ये 5000, ये 2000, ये 630 400, ये MCCB है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये 5000 किस लिए है, 2000 किस लिए है, 630 400 ये MCCB तीनों क्यों दिया हुआ? क्योंकि हमने ACB लिया 6300 ओम्स का, और ये 4 पोल होगा। तो हम लोग थोड़ा सा बस बार गर्म नहीं हो या कांटेक्ट गर्म नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने
6300 का लिया, ये 5000 जो है ये जाएगा डीसी पैनल में, ये जाएगा कैपेसिटर एक लगाएंगे, क्योंकि नया काम कर रहे हैं कैपेसिटर भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ये सारा स्पेयर है, जहां जब स्पेयर, क्योंकि कहीं वेल्डिंग मशीन है, कहीं लाइटिंग है या कुछ जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग ये पूरा सिस्टम जो है पीडी लिए, जिसमें एक मेन इनकमर है, उसके बाद ये मेन के बाद इतना 3 2 5 फीडर रहेगा। हम लोग पहुंच के ऐसे कंप्लीट हुआ। ये जो VCB है ये 1250 एम्पियर, ये जो CP है, अब आप पूछ सकते हैं कि 1250 एम्पियर 33 kV 26.3 kA शॉर्ट सर्किटिंग एम्पियर रहेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि 1250 एम्पियर का क्यों है? दरअसल ये उसके हिसाब से इसका कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन उस फीडर को हम लोग को 75/5 का CP दे करके हम लोग 75 एम्पियर का मैक्सिमम बना देते हैं। सिमिलरली ये जो VCB होगा ये 1250 एम्पियर का होगा, और CP जो होगा यहाँ पर हम यूज करेगा 50/5 का। अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि 50/5 का CP आपने क्यों दिया? फिर एक कैलकुलेशन अलग से हम करते हैं। ये हुआ SLD चूंकि जरूरी है, लीगल कंप्लायंस में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफार्मर के भी है, इसका तो √3 भी है। केवीए हुआ 3000 एम्पियर। प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूं, 1.732 इंटू 33 इंटू आई इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू 33। इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो प्राइमरी टू एम्पियर, इसकी साइड का जो एम्पियर आएगा 52 एम्स आएगा। इसीलिए हम लोग जो मैक्सिमम 50/5 का CP करते हैं, यानी इस पर हम लोग लोड 50 एम्पियर से ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए जो हमने CP दिया वो 50/5 कर दिया, मतलब इंडोर जो VCB है वो उस फीडर को हम लोगों ने ये 50 एम्पियर का बढ़ा दिया। इस तरह ऐसी साइड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे DC साइड में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर SLD बना करके क्लियर करेंगे। थैंक्स।